पश्चिम बंगाल की राजनीति में और पूरे देश में भी इस समय एक पार्टी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और उस पार्टी का नाम है NCPI और इसे लेकर हर रोज नई नई खबरें आ रही हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यह है कि काकोली घोष दस्तीदार इस पार्टी की नई अध्यक्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 मई को ही उन्हें NCPI का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अब बाहर आई है। काकोली घोष को अध्यक्ष चुने जाने से 2 दिन पहले NCPI की तत्कालीन अध्यक्ष शेवली कुंडू ने इस्तीफा दे दिया था और इस समय NCPI भारत की सबसे रहस्यमयी राजनीतिक पार्टी बन गई है, क्योंकि हर दिन इसके बारे में नए नए रहस्य सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि TMC के 20 बागी सांसदों का NCPI नाम की इस पार्टी में विलय हो चुका है। 14 जून को TMC के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और उन्हें NCPI में अपने विलय की जानकारी दी थी। यानी इस मुलाकात से भी 15 दिन पहले ही काकोली घोष दस्तीदार को NCPI का नया अध्यक्ष बना दिया गया था और ये पूरे जो नई, आप इसे खोज कह सकते हैं, नया राजनीतिक फॉर्मूला कह सकते हैं, इस पूरे मामले की पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी। यानी ये काम बहुत पहले से चल रहा था। 15 दिन पहले ही इस पार्टी का अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया था। TMC के बागी सांसद अब ये कह रहे हैं कि NCPI में उनका विलय कानूनी रूप से बिल्कुल सही है और अगर इस पर कोई विवाद हुआ तो उसका फैसला अदालत करेगी। We are trying to merge into another party. Acceptance has already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. We were just discussing that, even child safety issues were not allowed in the state of West Bengal. Like that, many other schemes were not used in the last ministry. Total 20 MPs है, 20 MP लोकसभा का। 2-3 अंश जाने का समय वो धोखा नहीं होता है। देश का संविधान वो मान्यता दिया है, लोकसभा मान्यता दिया है कि 2/3 में जाओ तो धोखा नहीं, 2/3 का कम जाओ तो धोखा जरूर होगा। वो असली TMC है, वो तो अदालत ठीक करेंगे। शिवसेना असली कौन है वो तो कोर्ट ठीक किया और दूसरा वाला असली शिवसेना तो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो गया। अब इन 20 बागी सांसदों पर कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों पक्षों से बात करेंगे। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ने 15 जून को अभिषेक बनर्जी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तब कोलकाता में ED की एक टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही थी, इसलिए वो लोकसभा स्पीकर से नहीं मिल पाए। अब अगले 1 या 2 दिन में TMC के नेताओं के साथ लोकसभा स्पीकर की मुलाकात हो सकती है। लोकसभा स्पीकर इस मामले पर फैसला अगले महीने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ले सकते हैं और TMC ने दोनों पक्षों की बात सुनने के लोकसभा स्पीकर के इस फैसले का स्वागत किया है। अच्छी बात है। स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैं ये जो सुना, जिस दिन ये डिसैटिस्फाइड MP चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए। मिला कि नहीं मुझे पता नहीं। पूरी पॉलिटिकल पार्टी में केवल उसके सदस्य नहीं होते, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ऑफिस, उसका बैंक अकाउंट, उसका खाते में बैलेंस, उसके पैसे, वो सारा कुछ होता है जो कि पूरा मर्ज करना चाहिए। वो भी जाके सेपरेट ग्रुप नहीं, मर्ज होना पड़ेगा आपको। वो तो हो नहीं रहा। और ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। यदि संविधान के अनुरूप कुछ हो रहा हो तो हम बोलने लायक नहीं, लेकिन यहां संविधान के अनुरूप तो कुछ नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब को भी जो कागज दिए जा रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी चिट्ठी जो दी गई है वो स्वतः स्पष्ट है, वो सबको मालूम है।
कि क्या संविधान की सच्चाई है। असली टीएमसी ममता बनर्जी की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, उनके वर्कर नीचे तक उनके हैं, साफ है। अब पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के नेता हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अभी वो लंबे चलेंगे, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ की है। सीआईडी इस समय एक नहीं बल्कि तीन मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। पहला है शिक्षक भर्ती घोटाला, दूसरा है टीएमसी विधायकों का जाली हस्ताक्षर का मामला और तीसरा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण देने का मामला। तो 3 मामलों पर पूछताछ चल रही है और ईडी जो उनके साथ पूछताछ कर रही है, ये अलग है।